दादी अपने भाई को राखी बांधती हुई। आपको याद है मामा पिछले साल वीडियो बनाई थी अपन ने, हैं? मामा जी आपको याद है पिछले साल वीडियो बनाई थी अपन ने? याद करो मामा। चलो मामा ऐसे गली पा दो, दादू गली पा दो। हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये हुई ना बात। हाँ हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। अब मामा पैसे 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 निकल नहीं रहे, पैसे निकल नहीं रहे, जल्दी निकालो मामा। मुंह मीठा कराओ दादी, मुंह मीठा कराओ। डब्बा खोलो पूरा। हाँ हाँ डब्बा खोलो। मामा पहले रसगुल्ला खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ। मामा जी रसगुल्ला खिलाओ मामा को। हुई ना बात भाई बहन वाली। तो मामा आपको दादी की रक्षा करनी है पूरे 50 साल। चलो मुबारक है। टिंकू भी होते ना, मजा आता। कोई ना, टिंकू भैया को भेज देंगे राखी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सो वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल? से बढ़िया। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि भाई ये कौन सा टाइम है राखी मनाने का? राखी 19 अगस्त की थी और तो सितंबर में राखी मना रहा है। अरे भाई मैंने राखी 19 अगस्त को ही मनाई थी, लेकिन क्या है ना, जो मैंने राखी जब मनाई थी, राखी वाला जो व्लॉग बनाया था बहन के साथ का, वो मैं 12 बजे तक अपलोड कर चुका था। लेकिन जो मामा है हमारे, जो दादी के भाई हैं, वो 2 बजे के बाद घर पे आए थे, तो उन्होंने तब राखी मनाई थी। तो मैंने उस टाइम पे अपना कैमरा ओपन किया और उनका जो मेमोरेबल मोमेंट है वो कैप्चर किया, और वो कैप्चर का कैप्चर ही रह गया मेरे कैमरे में। तो फिर मैंने सोचा कि यार कब डालूं, मौका ही नहीं मिला कोई डालने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ना जाने ये फिर कब मौका मिलता, तो मैंने आज इस मौके का फायदा उठाया और इस वीडियो को आज ही अपलोड करने का फैसला लिया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी दादी या मामा में से कौन ज्यादा क्यूट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? देखो सच कहूं तो मुझे ये सभी मोमेंट्स अच्छे लगते हैं दिल से, कि जब कोई फेस्टिवल आता है, चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, या कोई भी ऐसा फेस्टिवल जिसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं साथ में बैठते हैं, चाहे वो दादी हो, दादा हो या उनके भाई बहन हो, तो वो साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट होता है। तो मुझे ये सब काफी अच्छा लगता है कि उनके साथ बैठूं, बातें करूं, उनकी बातें सुनूं, उनके साथ फन करूं, उनके साथ वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, उनको एक अच्छे मतलब उनको कैप्चर करूं अपने कैमरे में, ताकि इन फ्यूचर में उसे देखकर याद कर सकूं। मुझे ये सब अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग बनाया, वीडियो बनाई, तो आपको दिखाया, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा से दादी हमारे साथ है, बिल्कुल स्वस्थ है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। और मैं यही हमेशा आशा करता रहूं कि भगवान दादी बिल्कुल स्वस्थ रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे पापा मम्मी भाई भाभी दादी बिल्कुल सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि यार एक फैमिली के बिना जो बच्चा होता है वो अधूरा होता है। आप सभी जानते हो इस बात को, और मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप सभी पर भी अपने फैमिली का पूरा आशीर्वाद बना रहे। और आपको ये मोमेंट्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? आज डेट है 5 सितंबर 2024 और अभी रात के बज रहे हैं 11:37। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था, और उनको हर 10 दिन के बाद एक इंजेक्शन लगवाने लेकर जाना होता है, जो पैरालाइज से रिहैब करता है उनको। तो कल सुबह मुझे आराम से उठकर 9-10 बजे लेकर जाना उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए, पैरालाइज रिहैब का, वो कि जहाँ से 1 घंटे की दूरी पे एक जगह है वहां पर लगता है। और इंजेक्शन लगवाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, जहाँ पर वो 2 हफ्ते एडमिट थे और वहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उनको आए 1 महीना हो चुका है, डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद दोबारा आना, क्योंकि उनको उनकी मेडिसिन देखनी है और वो शायद कम करनी है। देखो आज मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने इन 2 महीने में सीखी है। मुझे लगता है कि लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो आप आज सोचते हो जरूरी नहीं वो कल होगा या वो परसों होगा, जरूरी नहीं है। और भगवान करे आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट ना आए जिसमें आपको बुरा भला देखना पड़े, भगवान करे कभी ना आए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब ये हुआ था हादसा, मतलब पापा को पैरालाइज अटैक आया था, आज से मतलब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। 13 जुलाई 2024 को आया था, यानी कि 13 सितंबर को 2 महीने हो भी जाएंगे, तकरीबन हफ्ता ही रह गया फॉर एग्जांपल। तो जब ये आया था उसके 1 दिन पहले रात तक सभी खुश थे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस टाइम मैं घूम कर आया था हिमाचल से, कभी कुछ ही कहाँ घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और हम ये भी सोच नहीं सकते थे कि ये होने वाला है, लेकिन हमारे 1 दिन पहले क्या मन में ख्याल था कि हम कल ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई खुशी गम नहीं, कुछ नहीं होता।
तो एक प्लान होता है कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तो कुछ नहीं पता होता लाइफ का। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता था कि ये होने वाला है। तो रात को अच्छे वाले सोए, मजे करके सुबह ये हो गया। और ये होने के बाद आपको पता है क्या होता है घर में, एक पापा के ऊपर ऐसा आ जाए तो बच्चे के दिमाग में कितना कुछ चलता है, ये कैसे हो गया, क्या होगा आगे, क्या है नहीं क्या नहीं। आपको पता है कितने बुरे वाले ख्याल आते हैं माइंड में उस टाइम पे। और काफ़ी वो भयानक दिन होते हैं, काफ़ी भगवान करे किसी की लाइफ में ना आए। तो उस हिसाब से लगता है कि उस टाइम बंदा सोचता है कि यार अब कैसे होगा आगे, क्या होगा। लेकिन एक मेन चीज लोग छोड़ देते हैं, बात छोड़ते हैं कि भगवान ठाकुर जी की कृपा से जो होता है सब कुछ उनकी कृपा से होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात आपने सुनी होगी, ये सच बात है ब्रो। मैं आप सबकी बात समझ रहा हूँ कि ये हमारी लाइफ में बुरा हुआ है, ये किसके लिए अच्छा होता है भाई। लेकिन भाई सब कुछ पहले से डिसाइड है, सब कुछ उनका लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कल मैं ये करूंगा और कल कुछ हो ना हो, कुछ नहीं पता होता ना। सब कुछ उनके हाथ में है, इसीलिए कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा सब कुछ उन पर छोड़ दो, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि भैया ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, मतलब ऐसा ही क्यों हो गया, एकदम से क्या हो गया। तो उस टाइम इंस्टाग्राम ऑन किया 3-4 दिन बाद, तो मेरे सामने एक लाइन लिखी है भाई, आपको मैं दिखाता हूँ। ये लाइन थी कि अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी लेकर जाएगा। ये बात जब दिमाग में घुसी ना भैया तो याद आया भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बुरी परिस्थिति अभी आई है तो अच्छी परिस्थिति भी आएगी, अगर दिन है तो रात भी आएगी, अगर रात है तो दिन भी आएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही आपके साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, लाइफ में ये सब आ गया, दुख आ गया, तो सुख भी आएगा। कोई बात नहीं, भगवान पर सब छोड़ दो, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो सब कुछ। जो होता है अच्छे के लिए होता है भैया, बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। भगवान ने जो किया, मैं तो अलग सोच रहा था उस टाइम पे, लेकिन जो हुआ है इसमें भी कुछ अच्छा होगा, ये हमें नहीं पता होता, भगवान को पता होता है हमारे लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में सुख आता है या फिर दुख आता है या कैसी भी तरह की परिस्थिति आती है, तो उसमें आपको भगवान की कृपा समझ के, भगवान की मर्जी समझ के चुप रहना है और जितना हो सके नाम जप करना है। क्योंकि आपको पता ही होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सच है। आप जितना मर्जी सोच लो, कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, कि आपको कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी लाइफ में आता है, दुख है सुख है, उनकी कृपा समझ के उसको भोगो, हमारा वही कर्म बनता है। और जितना हो सके भगवान का नाम जप करो। और जो लोग कहते हैं कि भैया मुझे तो पता है कल ये होगा, कल मैं ये करूंगा, ये सब कुछ नहीं होता, तो भैया आपको प्रणाम है, भैया प्रणाम है। हम आपको कुछ नहीं समझा सकते, आपको भगवान ही समझाएंगे। जब समय का तमाशा पड़ता है ना, हर कोई सीख जाता है। कहते हैं ना, हर किसी को एक हादसा जरूरी है, उसके बाद ही अक्ल ठिकाने आती है। तो ये बात सच है भैया, ये बात प्रैक्टिकली है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मर्जी सोच लो, कल मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन भगवान की मर्जी के लिए बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ उनकी कृपा से ही है भैया। तो भैया आज की वीडियो में यही बताना चाहता था मैं आपको, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है कि सबकी लाइफ में ऐसा कई बार कुछ नहीं पता हो सकता है। तो आपको भगवान पर भरोसा रखना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और बुरे के लिए नहीं होता, अच्छे के लिए होता है। बुरे में भी अच्छा छुपा होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। भगवान ने हमें सोच समझ के बनाया, और जो कुछ भी दिया है वो सोच समझ कर दिया है। और भगवान को सभी प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को सोचता है कि भगवान मुझसे प्यार नहीं करते, भगवान सबसे प्यार करते हैं भैया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने इस ब्लॉग को पूरा देखा। अगर कोई इस वीडियो में डाउट है, अगर आपको कुछ समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और प्यारा से कमेंट कर देना, राधे राधे भैया, ठीक है। मिलते हैं सुबह आपसे। अभी रात के बज चुके हैं, क्या टाइम हो गया, 12:18 हो चुके हैं, ये देखिए। और टाइम हो गया अब थोड़ा एडिटिंग करने का और सोने का, ताकि सुबह जल्दी उठेंगे। पापा को इंजेक्शन लगवाने भी लेकर जाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको। भगवान करे फटाफट से मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, चलने लगे, भागने लगे, और फिर वापस से हम व्लॉग बनाएंगे मज़ेदार, पापा से मिलेंगे, भागेंगे, मतलब वो हर संडे सैटरडे घूमने जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे साथ में। वृंदावन धाम जाना है, पापा साथ कहाँ कहाँ घूमने जाना है, बहुत अभी सोचा है। देखिए मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, जैसे मैं कह रहा था, कल का किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करी होती है कि हम आज में खुश रहें, भगवान की कृपा से जो भी है खुश रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, जो लाइफ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट, बाय बाय।